बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नए अंदाज़ की हँसी मुस्कुराती तहरीर के साथ हाज़िर खिदमत है। तो जनाब, बेगम को महीने का खर्चा पूरा ना दिया तो मूड ख़राब, बेगम की मर्ज़ी के मुताबिक तो मूड ख़राब, बेगम की मर्ज़ी के मुताबिक ज़ेवर, कपड़े, लत्ते ना बने तो बेगम का मूड ख़राब, बेगम की मर्ज़ी के मुताबिक इनके घरवालों की खिदमत नहीं हुई तो मूड ख़राब, और जनाब शौहर के घरवाले ज़्यादा दिन टिक गए तो औरत का मूड ख़राब, बेगम की मर्ज़ी के मुताबिक घर की आराइश ना हुई तो, और बेगम की मर्ज़ी के मुताबिक इसके रिश्तेदारों की गमियाँ खुशियाँ ना भुगताई तो मूड ख़राब। मतलब कि बात-बात पर बेगम का मूड ख़राब। तो दोस्तों, बेगम के इस मूड ख़राब और दिमाग ख़राब के मसले से कैसे निपटा जाए और किन-किन तरीकों से इसका इलाज मुमकिन है, वो जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, मज़े लेने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें या फिर हमारी वेबसाइट पर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हाँ, अगर किसी को ये तहरीर बुरी लगी हो तो आप लोगों से पेशगी माज़रत। हाँ, इस तहरीर के साथ-साथ आप एक टिकट में 2 मज़े लेंगे, यानी राइट साइड पे आपको एक वीडियो चलती हुई नज़र आएगी जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही खूबसूरत तफरीही मकाम प्याला लेक की है, और उसके साथ-साथ आप ये मज़े-मज़े की तहरीर भी सुनेंगे। तो दोस्तों, अब अपने असली मौज़ूद यानी औरत के दिमाग की खराबी की तरफ और देखते हैं कि इसका दिमाग कहाँ-कहाँ और क्यों ज़्यादा खराब होता है और इसका इलाज क्या है? तो जनाब अली, हमारे सर्वे के मुताबिक इसकी दीगर बहुत सी वजूहात के साथ-साथ ये भी होता है कि कहने में मसरूफ़ है और शौहर ने पूछ लिया कि बेगम जान क्या कर रही हो? तो आगे से पसीने में शराबूर बेगम का सड़ा-भुसा जवाब आएगा कि खाना बना रही हूँ और क्या कर रही हूँ, और वो भी पूरे टब्बर के लिए। तो जनाब, बेगम के इसी ऑफ मूड पर अगर आपने गलती से कह दिया कि ज़रा कपड़े तो लें जनाब, औरत का दिमाग खराब। आपने फिर किसी को पूछा कि क्या कर रही हैं? माथे से पसीना पूछती बेगम का जवाब आएगा कि कपड़े धो रही हूँ और क्या कर रही हूँ, और वो भी पूरे टब्बर के। लो जनाब, इसके बाद अगर आपने किसी दिन किसी और काम का ऑर्डर दे दिया तो फिर बेगम का दिमाग खराब। फिर किसी दिन शौहर ने बेगम से पूछ लिया कि बेगम क्या कर रही हो? बेगम ने कह दिया कि नज़र नहीं आ रहा है किस चीज़ कर रही हूँ। ऊपर से अगर आपने कह दिया ना कि खाना ला दो, तो फिर बीवी का दिमाग खराब। फिर अगर किसी रोज़ आपने पूछा कि बेगम क्या कर रही हो? तो बेगम ने बोला कि नज़र नहीं आ रहा कि बाल बना रही हूँ और क्या कर रही हूँ। और जनाब ऊपर से अगर आपने अपना कोई काम कह दिया ना, तो लो जनाब फिर इस औरत का ये जो और क्या कर रही हूँ वाले अल्फाज़ है ना, आपको जब कभी भी सुनने को मिले, तो आप समझ जाएँ कि दूसरी तरफ क्या है, सड़ापा, स्यापा, जलापा, मतलब जल भूनकर जवाब दिया जा रहा है जनाब। तो जनाब, इसी तरह अगर कभी आप अपनी बेगम से पूछें कि क्या हो रहा है या क्या कर रही हो? अगर बेगम अपने अब्बा के घर या किसी सहेली के यहाँ जाने की स्पेशल तैयारी में मसरूफ़ होगी, तो आपको कड़वा कसीला जवाब नहीं, बल्कि प्यारा-सा जवाब मिलेगा कि फ़ातिमा के यहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ। अलबत्ता अगर आपने गलती से कह दिया, तो मेरी बहन के यहाँ जाने पर तो तुमने मुँह हाथ भी नहीं धोया था और वर्दी यानी कपड़े भी नहीं बदले थे। तो लो जनाब, बस फिर आपकी खैर नहीं और बीवी का फिर दिमाग खराब। तो जनाब, इन तमाम के अलावा इस हर वक़्त नाराज़-नाराज़ रहने वाली नासूर बीमारी की और भी बहुत सी वजूहात हैं। अब सुनें, मसलन बेगम को अगर आपने महीने का खर्चा पूरा ना दिया तो मूड खराब, बेगम की मर्ज़ी के मुताबिक शॉपिंग ना हुई तो मूड खराब, की मर्ज़ी के मुताबिक ज़ेवर, कपड़े, लत्ते ना बने तो मूड खराब, बेगम की मर्ज़ी के मुताबिक इनके घरवालों की खिदमत नहीं हुई तो मूड खराब। मतलब बात-बात पर बिला वजह शौहर के घरवाले ज़्यादा दिन टिक गए तो औरत का मूड खराब, शौहर के रिश्तेदार बेटाइम नाज़िल हो गए तो औरत का मूड खराब, बेगम की मर्ज़ी के मुताबिक घर की आराइश व ज़ेबाइश ना हुई तो मूड खराब, बेगम की मर्ज़ी के मुताबिक रिश्तेदारों की गमियाँ खुशियाँ ना भुगताई और लेना-देना उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हुआ तो मूड खराब, बेगम की मर्ज़ी के मुताबिक किसी इलाके में घर ना लिया तो भी उसका मूड खराब, और नक्शा उसके मुताबिक ना बनाया तो भी मूड खराब, बेगम को सैर-सपाटे ना कराए तो मूड खराब। हाँ, और बेगम के आराम में खलल डाल दिया तो मूड खराब, सास-ससुर, साले-सालियों की खिदमत अच्छे तरीके से तो मूड खराब, बेगम की दोस्त की ज़रा ज़्यादा इंसल्ट कर दी तो मूड खराब। बेगम अगर जॉब होल्डर है और कमाऊ भी है और मियाँ निखट्टू है, तो जनाब इस बेगम को तो मियाँ की कभी भी कोई बात अच्छी ही नहीं लगेगी और बात-बात पर इसका मूड खराब होगा। अलग़र्ज़ ऐसा मूड है जिसका कोई मोड़ नहीं होता, बल्कि इस मूड से तो वॉशरूम का मूड बेहतर होता है। मूड ना हुआ जनाब, हमारा सियासी निज़ाम हो गया जो आज तक ठीक ही ना हो सका। तो जनाब, बेगम की इन्हीं आदतों और दिमाग की खराबी की वजह से अक्सर शौहर हज़रात परेशान रहते हैं। तो यार हकीकत में नफ्सियाती मरीज़ बनकर टेंशन रिलीफ़ गोलियाँ फाँकने लग जाते हैं और सोचते हैं कि यार कित्ते फँस गए हैं, क्या मुसीबत ते हर वेले नाराज़ ही रहंदी है। ऐसे तो असीं छड़े छां भी अच्छे थे। तो दोस्तों, अगरचे औरत भी आदमी की ज़रूरत है, लेकिन अपनी कुछ आदात और मिज़ाजात और नामालूम वजूहात की वजह से इस औरत ज़ात का दिमाग अक्सर ही खराब रहता है, जिससे इसके शौहर नामदार का दिमाग भी अक्सर खराब रहता है, और ये बात शायद बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो जनाब, औरत का दिमाग जब इस नहज यानी गलत मकाम तक पहुँच जाए तो फिर इसका इलाज बहुत ज़रूरी है, वरना बकौल हकीमों के ये मर्ज़ बढ़ता गया तो फिर इसका इलाज नामुमकिन सा हो जाता है, बल्कि बाद में मर्ज़ बढ़ता गया यूँ दवा की बेमसदाक मर्ज़ बढ़ता ही चला जाता है। तो दोस्तों, अब हम बताते हैं कि इस बद-दिमाग बीवी का दिमाग सेट करने के कुछ हार्ड यानी सख्त किस्म के तरीके। मसलन जब भी बीवी शौहर का दिमाग इस बात पर खराब करे, "तेवर क्यों नहीं बनाया?" तो फ़ौरन हथौड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दे। क्योंकि दोस्तों, आजकल की महँगाई के ज़माने में जब रोटी ही पूरी नहीं होती, तो भला इसका ज़ेवर कहाँ से बनेगा? तो जनाब, अगर कभी देर से आने पर बीवी दिमाग खराब करे, तो इसे डंडे यानी मौला बख्श की ज़रूरत करके इसकी हड्डी तशकील कर दें। और इस काम की शुरुआत अगर हिम्मत कर सकें, तो सर के ऊपर दिमाग के उस हिस्से से करें जो ज़्यादा खराब होता है। अगर किसी की बीवी खाना ना देने पर दिमाग खराब करे, तो पुलिस वालों की तरह गालम-गलौच वाला तरीका इख्तियार करें। हाँ, अगर हल्की-फुल्की गालियों से काम ना चले, तो रंग-बिरंगी गालियाँ दूसरे ममालिक से भी इम्पोर्ट की जा सकती हैं। हाँ, अगर फिर भी बेगम बात तो किसी न्यूरो फिजिशियन से मशवरा करके इसके दिमाग की सीटी स्कैन करवाएँ। इसके दिमाग की चूलें आपको ज़रूर हिली हुई मिलेंगी। अगर कभी बेगम बाहर खाने की फरमाइश करे, तो जेब को नाराज़ करके दिमाग खराब करे, तो नींद और दिमागी सुकून की गोली चाय में मिला को सुला दें और 2 दिन ऐश करें। लेकिन दोस्तों, जिस रोज़ वो जागी तो फिर सारी कसर पूरी कर लेगी। बस ये तमाम तरीके ऐसे कोई नए भी नहीं, हमारे अक्सर दिल जले शौहर हज़रात ये काम वक़्तन-फ़वक़्तन अंजाम देते रहते हैं।
हमारे एक अरब मुल्क में तो ख़वातीन की हल्की-फुल्की पिटाई भी कानूनन जायज़ करार दे दी गई है। तो जनाब अगर कोशिश करके आप भी वहीं जा बसें तो क्या बात है, हुँ? इसके अलावा बहुत से सरफिरे शोहर हज़रात तो बीवी का दिमाग ठिकाने लगाने की बजाय बेचारी की ज़िंदगी ही ठिकाने लगा देते हैं। यानी इधर बीवी ने कोई बदतमीज़ी की, उधर बंदूक निकाली और बीवी ठुस बंदा जेल में और बच्चे रेल में यानी दर-बदर। तो दोस्तों इन तमाम तरीकों के अलावा मुख्तलिफ ममालिक में बीवियों का दिमाग दुरुस्त करने के और भी मुख्तलिफ तरीके। मसलन एक मुल्क में एक शोहर ने शादी की पहली ही रात अपनी बेगम मौसूफा का दिमाग खराब होने पर इसे तलाक का तमगा दे दिया। एक जगह पर बेगम खुद तलाक के लिए अदालत पहुंच गई कि भैया मेरा शोहर मेरा दिमाग खराब रखता है, मुख्तलिफ वशीरा और वजूहात की बिना पर। तो जनाब एक ऐसे ही केस में एक शोहर ने अपना इंतहाई कीमती मोबाइल फोन पर दिमाग बीवी के सर पर दिमाग। तो जनाब नुकसान सिर्फ मोबाइल का हुआ, बेगम का नहीं। तो एक और मुल्क में एक बद दिमाग बीवी ने चाय में ज्यादा डाली तो शोहर साहब ने बीवी की भड़का दी, पर उसे नसीहत फिर भी नहीं दी। यानी आदमी को अगर बच्चों की मजबूरी ना हो तो इस बद दिमाग औरत को बदनाम जमाना जावेद इकबाल, जो बच्चों के किसी जमाने में आज़ा खाता था, उसकी तरह कच्चा चबा जाए, लेकिन शोहर कर नहीं सकता। और इसकी घर में अलग अलग वजूहात होती हैं। वैसे मजे की बात यह है कि शोहर बद दिमाग बीवी को लाख डराए धमकाए कि मैं तुझे छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा, तेरा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, और मरियम नवाज की तरह तो क्या कि पाकिस्तान में भी तेरी कोई जमीन जायदाद नहीं, माँ बाप भी पहले ही मर चुके, तू कहाँ मिलेगी, वगैरह वगैरह काम। इस फोहड़ मगज बद दिमाग बद मिजाज पर फिर भी किसी बात का असर नहीं होता। और अगर खुदा न खास्ता तलाक हो भी जाए तो दुनिया भर में ये अपनी बेगुनाही के घर ऐसे पिटेगी और ऐसी सफाइयां देगी कि मजलूम बनकर नोट इकट्ठे करना शुरू कर देगी, लेकिन अपनी हरकतों से बाज फिर भी ना आए। तो दोस्तों मेरे अंदाजे के मुताबिक 90% शोहर हजरात अपनी वाइफों यानी बीवियों से शादी के दूसरे दिन खुश रहना शुरू कर देते हैं। जब ब्यूटी पार्लर का मेकअप शेकअप उतर जाता है और कबर तक इनकी ये जो मक्खी लड़ाई साथ नहीं छोड़ती, जिसकी मुख्तलिफ जाहिरी और गैर जाहिरी वजूहात हैं जो बंदे टू बंदा डिफरेंट हो सकती है। ताहम अगर कभी बीवी के झगड़े निपटाने बैठ जाओ तो मजाल है और किसी दूसरे मर्द को आगे से बोलने में नॉन स्टॉप ऐसे तोते या टेप की तरह स्टोरी सुनाना शुरू करेगी कि योगा करने वालों की तरह या गोताखोरों की तरह सांस भी कई कई मिनट के बाद लेगी और मर्द की फिर भी नहीं कमा इतनी देर सांस रोका। खैर अगर इत्तेफाक से मर्द हजरात को एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो वो बेचारा नॉन स्टॉप बेगम के आगे बात भी नहीं कर पाता और बस आए बाएं शाये करते रह जाता है। जबकि औरत साहिबा स्टोरी के दौरान आंसू और तड़के लगा लगा कर महफिल पर रिफ्फत और शाम वजीफा तारीफ करके लोगों के दिल पर सीज देती है। ताहम कुछ मामला में बड़ों की सुलह सफाई आ जाती है या फिर मामला किसी हकीम साहब के पास महीना भर चक्कर काटने से भी हल हो जाता है। दोस्तों बेगम का दिमाग दुरुस्त रखने के लिए हार्ड के साथ साथ कुछ सॉफ्ट यानी नरम तरीके भी हैं। मसलन जब उसका दिमाग ज्यादा खराब हो तो उसे जेवर का लालच देकर देखें। फिर जहाँ ज्यादा दिमाग खराब होता नजर आए तो फौरन नए कांटे ढूंढने का लारा दे दें, कुछ अर्सा ठीक हो जाएगा। साला साहब साली साहिबा या सास ससुर को कुछ अर्से के लिए घर पर रख लें तो बीवी का दिमाग कुछ दुरुस्त नजर आता है और कुछ बाश भागती दौड़ती सब काम करती नजर आएगी। चाहे कि शोहर की अम्मा बाप या कोई रिश्तेदार घर आ जाए तो ये मौसूफा फौरन सर पर पट्टी बांधकर तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर उस वक्त तक लेटी रहेंगी जब तक शोहर का आखिरी रिश्तेदार के घर से नहीं चला जाता, और साथ में दुआएं भी देगी, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं आप सबको देसी मुर्गे भून भून कर खिलाती, चिकन कॉर्न सूप खिलाती, टिक्के कबाब बनाकर खिलाती, वगैरह वगैरह। इसके अलावा दोस्तों एक तरीका ये भी है कि बीवी का दिमाग ज्यादा हो और जेब इजाजत दे तो मरी शरी या शुमारी इलाका या घुमाने के लिए ले जाए, और अगर जेब मजीद इजाजत दे तो उमरा वगैरह करा दें या के लिए ले जाए। बस एक बात बता दूं कि बेशक आप इस औरत रात को दुबई ले जाएं या अमेरिका घुमाएं, ये फिर भी नाशुक्री ही रहेगी और कहेगी कि दुबई में क्या रखा है, कनाडा लेकर जाते तो बात ही ना, यारा फालतू देखते कम से कम। और अगर अमेरिका ले गए तो दिमाग फिर भी दुरुस्त ना होगा और कहेगी कि बर्किना फासो तो दिखा, वगैरह वगैरह। इसके अलावा दोस्तों इस मखलूक को आराम करने का एक और तरीका ये है कि इसकी चापलूसी करें, टांगे घुटे यानी दबाएं, सर दबाएं, घर के काम शाम में इसका हाथ बटाएं, किचन और घर की सफाई सुथराई में मदद करें, पूरे घर के कपड़े के काम अपने जिम्मे लें, बच्चों को सुबह उठाएं, तैयार कराएं, नाश्ता पानी कराएं, लंच बना कर दें और स्कूल के लिए रवाना कर दें। बेगम को सोने दें, उसका नाश्ता भी बना कर दें, शाम को घर आकर काम निपटाएं। और एक और मुश्किल सा तरीका अगर हिम्मत है तो दोस्तों ये है कि शादी कर लें और फिर देखें तमाशा। इस मौजूद पर एक और कॉलम आपको कुछ दिन में मिल जाएगा जिसमें दो बीवियों के फायदे और नुकसान बयान किए गए। दोस्तों दूसरी शादी और शौकन के नाम पर तो औरत को वैसे ही मौत पड़ जाती है। हाँ, बीवियों के दिमाग दुरुस्त करने के हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरीके आपको हमने बता दिए हैं। अब ये आप पर है कि आप कौन सा तरीका अख्तियार करते हैं, नरम वाला या सख्ती वाला, हार्ड या सॉफ्ट। कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई चीज बुरी लगी हो तो पेश की माजरत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान, आइंदाबाद।